भागों से मिला है। संतों का मेला बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। बही है गंगा गोता लगा ले, खुदाई खजाने में खर्च लगा ले। बही है गंगा गोता लगा ले, खुदाई खजाने में खर्च लगा ले। मनुष्य जन्म फिर मिलना कठिन, मनुष्य जन्म फिर मिलना कठिन। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। पंछी और साधु है जात एक ही, रहे दिन चारी रहे रात एक ही। पंछी और साधु है जात एक ही, रहे दिन चारी रहे रात एक ही। यहाँ से तू जाएगा अकेला अकेला, यहाँ से तू जाएगा अकेला अकेला। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। संतों का मेला बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। समंदर के आगे फैलाई है झोली, अचानक आई है मोतियों की झोली। समंदर के आगे फैलाई है झोली, अचानक आई है मोतियों की झोली। मिल ले प्रभु से मिलना की बेला, मिल ले प्रभु से मिलने की बेला। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। संतों का मेला बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। पुण्यों से प्रेमी सत्संग मिला है, पूरब जन्म का
खुला है। पुण्यों से प्रेमी सत्संग मिला है। पूरब जन्म का कर्म खुला है। मनुष्य जन्म फिर मिले ना कठिन। मनुष्य जन्म फिर मिले ना कठिन। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। संतों का मेला बुद्धि और वचन से सुनने की बेला भागों से मिला है। बहुत किस्मत है, बहुत किस्मत हम तो। लेकिन बुद्धि उस किस्मत को बार बार कहते नहीं पर्दा डालती। बुद्धि की सोच नाम रूप में रहना, नाम रूप में रहने से ही, नाम रूप में ही अपनी मैं को स्थापित करना, यही तो दिक्कत है। नाम रूप ही नाम रूप तो है। नाम रूप को नाश करके ही ब्रह्म का प्रकाश हो सकता है। तो बोले वो ये कैसे हम लोग पार पा सकते थे बिना गुरु के? ये समझ किसने दी? इस सोच में कौन लाया? गुरु जी तो लाए हम लोगों को। लेकिन उस सोच को हम बार बार अपनी बुद्धि से कहते नहीं, बार बार जो है ना कृपा को थोड़ा सा वो करते हैं। कृपा तो बरस रही है, लेकिन नाम रूप के कारण कृपा का कहते हैं बादल आ जाता है बीच में। तो हमसे तुमसे भूलें होती रहती हैं। यही भूलों को ही तो वो कहता है कोई बात नहीं, भूल हुई है, लेकिन पश्चाताप अंदर में करने के बाद हमको तुमको आगे बढ़ लेना चाहिए। बोले वही भूल बार बार करे तो क्या नादान हम ही तो हैं? कहाँ मालूम है हमको? गुरु जी के पास जाके हम लोग कितना कैसे गुरु जी के विचार को अपनाते थे। उसी से नन्ही नन्ही बातों से बड़ी बड़ी बातें होती, जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं। है छोटी छोटी बात। कहते वो कहानी बड़ी सुनी हम लोगों ने, गणेश जी की अग्रणी होना था, सारे देवताओं को चुनाव करना था कि देवताओं में अग्रणी कौन। तो उसके लिए बहुत तैयारी कराई गई थी, कुछ परीक्षा थी। लेकिन उस परीक्षा को गणेश जी ने क्या किया, बस ऐसे ऐसे घूम गए अपने माँ बाप के। तो बस क्या हुआ, काम बन गया उसकी। तो वो एक औरत का सुना था हम लोगों ने कि एक औरत क्या करती थी, धर्म से चलती थी, अपने पति की सेवा करती थी बस, क्योंकि उसका पति बीमार था। तो उसी से उसको सब जीवन में मिल गया। हम लोगों को धर्म का पाठ कहाँ मालूम? हम लोग कहते हैं ना मेरी आदत है, ये मेरी आदत है, हम ऐसे ही हैं। हम जब गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, जब मन जाते हैं तो हम मन जाते हैं। हमारे हिसाब से हमें मनना और रूठना आता है, सब अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से रूठना मनना जो है वो जीवन में नाम रूप में तो रखता है, और रखता कहाँ पे? बोले ईगो को ही तो स्थान बदल देना है। और करना क्या है? ईगो का स्थान बदल दो। ईगो का ही हमने स्थान रख रखा है नाम रूप। तो बोले वही तो गुरु जी को पसंद नहीं आता है, बाकी सब पसंद है उन्हें, हंसना खेलना बोलना सब पसंद होता है। लेकिन जैसे जहाँ हम ईगो में आ जाते हैं अंदर से, वहां उनको अच्छा नहीं लगता है। और ईगो को ही वो कहते हैं उसका स्थान बदले रहो। ईगो मारनी थोड़ा ना है, ईगो का
स्थान बदल देना है। तो पहले स्थान गुरु जी हो जाते हैं, बाद में आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। तो हम गुरु जी बोलते थे, ये भी जपना जी का जंजाल। कब है ये जी का जंजाल? हम लोग बड़ी जल्दी से उनकी नकल कर लेते हैं। तो हम जपना भी जी का जंजाल है। कहाँ जपे हम? रात दिन देह की बातें करते रहे, बुद्धि की बातें करते रहे, रात दिन हम जो है ना सब खेल में अंदर से भी मिलके खेल खेलते रहे। बाहर खेल खेल रहे, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से तो न मिले। अंदर से अगर हम इतना सा भी मिलते हैं नाम रूप से, वहीं हमारा तुम्हारा क्या होता है? बादल आ जाता है, बादल। ये बातें बताने वाले भी तो गुरु जी हैं, अन्यथा ये सब समझ हम लोगों को कहाँ आती? हम लोग को तो बिल्कुल बुद्धू जिसको कहना चाहिए, मूर्ख कहना चाहिए। ऐसे मूर्ख हम लोग कि हम लोगों को अपने कल्याण का रास्ता ही पता नहीं था। गुरु ना मिला होता तो क्या हमें कल्याण अपना करना आता था? किसको आता है? वो तो प्रारब्धवश मिल जाता है, अच्छा बुरा, थोड़ा सा फेम मिल जाता है, थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन कल्याण करना अपना नहीं आता था कि सच में अपने मनुष्य जन्म का उद्धार करें। मनुष्य जन्म पाकर किसका उद्धार करें? अपना उद्धार करें, अपनी मैं को सही स्थान में टिका दें, आत्मा में। तो कहाँ ये मालूम है? बुद्धि से ही तो सारे प्रपंच चल रहा है। बुद्धि 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 बोले, अच्छे कर्म बुद्धि से करने लगे, दान पुण्य करने लगे, और वो भी ना कर पाते, सेवा भी ना कर पाते, बोल भी अच्छे ना बोल पाते, धर्म भी अपना नहीं कर पाते। धर्म भी अपने, दूसरे के धर्म में हम पूर्ण सजग होते हैं, अपने धर्म में हम बिल्कुल गाफिल होते हैं। कि हमारा भी तो धर्म से व्यवहार करना हमारा भी तो कर्तव्य है, क्योंकि रोल हमारा भी तो अच्छा होना चाहिए। तो कहाँ रोल हम अपना अच्छा कर पाते? ऐसा ये मनमति है और कुछ नहीं है। मनमति में रहने की हमारी तुम्हारी जन्मों की आदत है। इसी मनमति से ही तो गुरु जी हम लोग को निकाल रहे हैं। जितना निकलने का हम उनका साथ दे रहे हैं, उतना हम निकलते भी जा रहे हैं। अन्यथा तो अपनी मति तो डुबोने के लिए तैयार खड़ी थी, खड़ी रहती है हर समय। बुद्धि से ही तो ज्ञान ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बुद्धि बुद्धि से कहीं बुद्धि के खेल तो बुद्धिमान तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन बुद्धिमानी से, चतुराई से चतुर्भुज थोड़ा ना आता है, प्रेम से आता है, भोले भाव से आता है, प्रेम से आता है। और जब तक बच्चे होते हैं तब तक बात अलग होती है, ना समझ जिसको कहते हैं, तब तक बात है। जब समझदार हो जाते हैं तो बोले बहुत ज्यादा, गुरु जी कहते थे प्यार का अदब बहुत है। प्यार में शोखी ही हमारा पतन करती है, और प्यार के अदब ही हमारा उद्धार करती है। जब मालूम नहीं था, जरूर ना, नन्हा बच्चा होता, मारता पीटता है, सब कुछ करता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े होने पे वो यही काम करे तो क्या कहलाता है कि असभ्य है। नहीं, चार लोग देखते हैं ऐसे कि गलत कर रहा है या कर रही है, तो किस तरह बोलते हैं, फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा है, सामने नहीं बोलते, पीछे बोलते। तो बोले हमारे व्यवहार से हमारी पहचान होती है, तुम्हारे व्यवहार से हमारी पहचान नहीं होती है। तो अपने व्यवहार को ही हमने इसलिए किया, हम लोग कहते हैं हमने इसलिए किया क्योंकि आप ऐसा कर रहे थे या आप ऐसा कर रहे थे। बोले ये इसलिए उसलिए कहाँ से आता है? द्वैत में ही तो होता है ये सब। तो द्वैत अद्वैत में कहाँ हो, एक कहाँ हो? क्योंकि बुद्धि बीच में आ जाती है। बुद्धि तो हमारी तुम्हारी बीच में है, कुछ और है बीच में। तो बुद्धि को तो बोले, इसी बुद्धि को तो सरेंडर करने के लिए इतना टाइम लग रहा है।
बुद्धि तो सरेंडर नहीं हो पा रही है, और तो सब हो रहा है, और तो सारी क्रियाएं, बुद्धि लेकिन सरेंडर नहीं हो रही। बुद्धि को सरेंडर करना पड़ता है, और उसी के लिए बोले हम पुरुषार्थ कर करके हारते हैं जब, और शरणागत होते हैं तब कृपा। और शरणागत ना हम बुद्धि के सारे दांव पेच खेल लेते हैं, तब शरणागत में हम भी आए हैं। और कोई भी, लेकिन शरणागत होने के बाद फिर बुद्धि के खेल से बचना चाहिए, क्योंकि अब हम बड़े हो, अब हमें वो वाले काम नहीं। क्यों? कौन दुख चाहता है, कौन चाहता है हमारे ऊपर कृपा ना हो भगवान। लेकिन समझ, ईगो ही बीच में समझना गाड़ी खत्म कर देती है। ईगो ही तो खत्म करती है, कुछ और खत्म करता है, बता दो। हम समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, लेकिन सच्चाई है हमारी समझदारी ही जो है ना हमारे ही अशांति का कारण बन जाती, असंतोष का कारण बन जाती। हम कहते हैं दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, दुनिया में बड़ा, अरे सब मतलब से प्यार करते हैं। ये सब हमारी सोच में आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन गुरु के विचार में रहो, गुरु जी के साथ अपनी बुद्धि को मिलाते रहो, तो ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं दुनिया में कैसे कहते हैं कि सब स्वार्थी हैं, हमें तो सिर्फ हमारा स्वार्थ पूरा करते ही लोग दिखाई दे रहे हैं। हमें तो हर समय जैसी जरूरत होती है वैसा होता दिख रहा है, वैसा सामान देता भगवान दिखाई दे रहा है। ये भक्तों का सोच हो जाती है। बोले अभी एक सेफ्टी पिन की भी जरूरत होगी, तो बोले सेफ्टी पिन वहीं पे मिल जाएगा, सामने दिख जाएगा। तो भक्त कहता है हाय राम, देखो हमें जरूरत थी इस रबर बैंड की, यानी कहाँ से यहाँ पड़ी दिख गई। ये भक्तों की सोच होती है। तो भगवान कैसा जो है ना सब देने में, अभी देखो हम सोच रहे थे पानी आ जाए तो ऐसा कर ले, तो वैसे पानी आ जाता है, बत्ती आ जाती है। ये भक्तों की सोच होती है। और भक्तों की सोच कहाँ से ऐसी हुई? गुरु के मिलन से। गुरु न मिलता, सच्चा सतगुरु न मिलता तो ये ना होता। और बोले हर एक में वो गुरु तत्व है, हर एक में नहीं, हर एक में है। लेकिन हम अपनी आस्था से बस प्रकट कर लें, अपने विश्वास से और धीरज से। ऐसे ही हुआ जब हम उतरे चौकी चौराहे पे 9:25 पे, तो सामान तो था ही हमारे पास, और रिक्शे वाले बहुत पैसा मांग रहे थे, थकने लगे। तो हमने कहा, अंदर अपने से बात करने लगे, भगवान जी हम तो तुम्हीं पे छोड़ देते हैं, अपने बस की नहीं है। इतना सोच के खड़े हो गए। इतनी देर में एक रिक्शे वाला आ गया, ई रिक्शा, और कहता है हम चल रहे हैं, 30 रुपए लेंगे। हमारी आंखें खुली रही, अरे चौकी चौराहे से रात में 100 रुपए मांग रहे, ये 30 रुपए में हमें छोड़ रहा है। और हम बैठ गए। फिर हमें लगा कि ऐसा तो नहीं इसने सुना नहीं है। हमने, भैया आपने समझ लिया ना एड्रेस? बोले हाँ मैं समझ गया, मैं अभी वहीं से आया हूँ एक सवारी लेके, और 30 रुपए ही बोला मैंने आपसे। फिर देखा, अरे भगवान मैंने तो तुम्ही पे छोड़ा था, तुमसे ही तो बात कर रही थी, और तुम इस रूप में प्रकट हो गए मेरे लिए। और घर पे आराम से छोड़ के गया, मेरे को इतना शुक्राने लगे। तो रात में अभी चल रहा था इस बात का चिंतन, और जिस दिन जा रहे थे तो लेट हो गए। नहीं भगवान तुम मुझे 7 बजे वाली बस मिला देना, बस ये प्रार्थना कर रहे। और जैसे ही पहुंचे रोडवेज पे, हमने इतने साल हो गया जाते हुए कभी नहीं देखी, और वो बस खड़ी है पहले, क्योंकि सामान बहुत पक जाते समय तो। और हमें कठिन, तो रिक्शे वाला कहता हम चढ़वा देंगे आपका सामान। हम सब भगवान को बोले गुरु जी तुम बस इतना काम कर देना। आराम से मेरे को 7-15 मिनट के अंदर ही बस चल पड़ी तुरंत। हमें लगा भगवान तुम कैसी मदद करते हो, तुम्हें पुकारते हैं कि जहां हम अपना बल छोड़ते हैं, तुम्हें पुकारते तुम तुरंत प्रकट होते हो। ऐसी मेरठ में भी हुआ, जब उतरे वहां पे भी ऐसी रिक्शे वाला तैयार हो गया, सब 100 रुपया मांग रहे।
नहीं, अब गुरु जी तुम जानो, लगने लगते हैं, तब आ जाते भगवान न देने। बड़ी महिमा है गुरु तत्व। ये महिमा है गुरु तत्व की, सच्चाई है। उस गुरु तत्व को अपने में प्रकट कर लो बस। कैसे? किसी जगह पूर्ण विश्वास करके जी। जो विश्वास पूरा चाहिए, आधा अधूरा विश्वास नहीं, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा वाला विश्वास नहीं चलता है जी। विश्वास पूरा चाहिए। मतलब कुछ भी कर रहे हैं गुरु जी हमारे तुम्हारे भले के लिए, भले ले रहे हैं, दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बेरुखी कर रहे हैं, रुख उनका अच्छा, प्यार कर रहे हैं, नाराज, सब में भला, नाराज में भी भला है, कल्याण कर रहे हैं। हाँ, गाली भी देके हमारा तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, हमारा पाप काटते हैं। ऐसे गुरु जी हम लोगों को मिले हैं। ऐसे गुरु को पाके कितना धन्य हैं हम लोग, भाग्य हमारे कैसे हैं। सोचो, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए भाग्य हैं। हम अपने भाग्य से ही रात दिन कोसते रहते हैं, मूर्ख है ना, तभी तो बुद्धि से चल रहे हैं, इसलिए हम अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं। अन्यथा अपने भाग्य को सोचो जरा, कितने स्वर्णिम अक्षरों वाला है। ये कैसी हालत में भी हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, मनमाना जैसा चाहिए वैसा ले जी रहे हैं। सब अपने मतलब कैसी विषम परिस्थितियों में भी गुरुजी ने कितना भर भर के खिलाया। पहना इसलिए नहीं कि भाई जरूरत नहीं है, भी घर में है तो क्या जबरदस्ती वेस्ट करना बहुत सारा पहन पहन के। अन्यथा पहनने के लिए भी अंबार है, अलमारी भरी, खाने के लिए भी अलमारी भरी हुई है, सब चीजों के लिए ज्ञान भी उस पर मिल रहा है। बहुत गुरु जी की कितनी कृपा है, सत्संग मिल रहा है हम लोग, क्या कहे कृपा की, बहुत कृपा है, बहुत बहुत बहुत। भजले राम नाम सुख धाम तेरे, पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम तेरे, पूर्ण हो सब काम। आसन बांधो भोजन साधो, साधो प्राणायाम। आसन बांधो भोजन साधो, साधो प्राणायाम। सतगुरु की संगत नहीं कीनी, सतगुरु की संगत नहीं कीनी, कौन जतन निष्काम। भजले राम नाम सुख धाम तेरे, पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम तेरे, पूर्ण हो सब काम। जटा बढ़ाओ भस्म रमाओ, जंगल करो मकान। जटा बढ़ाओ भस्म रमाओ, जंगल करो मकान। घट में ब्रह्म स्वरूप नहीं चीन्यो, घट में ब्रह्म स्वरूप नहीं चीनो, कौन जतन विश्राम। जसले राम नाम सुख धाम तेरे, पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम तेरे, पूर्ण हो। संत समागम करे निरंतर,
जग से हो उपरा, संत समागम करो निरंतर, जग से हो उपरा, ब्रह्मानंद परम पद पावे। गाय कोई हमसे खांसी आ रही, गाय देखाएगा। परम पद पावे, जो होवे निष्काम, भजले राम नाम, सुख धाम तेरे पूर्ण हो सब काम, भजले राम नाम, सुख धाम तेरे पूर्ण हो सब काम। सभी की वंदना करके ध्रुव जी बैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति हैं। ध्रुव के समीप आकर मृत्यु देव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उसके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम गए। ध्रुव के बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु देव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य वैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी संसार में ही भटकना पड़ रहा है। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत होता है, निर्भय बनता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? बोले अभिमान तो बोला उन्होंने, लेकिन यही बात चल रही थी कि अभिमान तो है, रखना है, लेकिन कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा। तो मेरे तो भगवान हो रहे हैं लेकिन मैं भगवान का कब होऊंगा? ये भी फर्क है, क्योंकि मैं भगवान के हिसाब से अपनी 10 इंद्रियों को, मैं ही उन द्वारों पर बैठा हुआ हूँ। उसमें भगवान को हमने थोड़ा ना बैठाया है। बोले जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कैसे मैं भगवान का हुआ? ऊपर से कहने की बात है, ये अंदर से होने की बात है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है? ध्रुव अर्थार्थी भक्त है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठ धाम भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणागति का फल, मतलब सब कुछ दिया। उन्होंने अर्थ के लिए ही तो भगवान से प्रार्थना करी थी, तो बोले सब कुछ उन्होंने भगवान ने दिया, अर्थ भी दिया, उन्हें दर्शन भी दिए और लास्ट में वैकुंठ धाम भी अपना दिया। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अचल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देहम व पातयामि कार्य, मतलब हिंदी पढ़ रहे हैं, कार्य सिद्ध करूंगा और नहीं तो देह त्याग करूंगा।
ये जो बात है ना, कार्य सिद्ध करूंगा नहीं तो देह त्याग करूंगा, ये निश्चय हम लोग गुरु जी के विचार को अपनाने में करते हैं कि गुरु जी के विचार को ही अपना के जीवन में चलेंगे, और नहीं तो क्या फायदा। बोले गुरु जी के विचार को में ही तो अपनी खुदी की क्या होती है, मौत होती है, और खुदा की जीत होती है। खुदी की हार, खुदा की जीत। तो खुदा की हार हम लोग करते जा रहे हैं, और भगवान को रिझाने में लगे हैं। कैसे रिझेगा खुदा जब हम उसकी जीत में लग जाएंगे। उसकी जीत के लिए तो हमें अपनी इंद्रियों को संभालना है, और किसके लिए। बोले बहुत बहुत, बोले हर चीज सबसे ज्यादा चपल है वाणी और आंख। उन दोनों को ही हमें कंट्रोल में गुरु के हिसाब से खोलना और बंद करना है। हम बोले मन के हिसाब से खोलते रहते हैं, तो उससे गुरु खुश थोड़ी ना होता है। उससे गुरु नाराज का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई नुकसान करता है, नुकसान नहीं करता है, लेकिन खुश होके तो वो जने क्या क्या दे देता है जो हमारी बुद्धि से भी परे होता है। और नहीं तो जो होता है हमारे प्रारब्ध में वो हमें मिलता है, बस प्रारब्ध का ही मिलता है, इससे थोड़ा ना मिलता है। प्रारब्ध में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन खुश होके तो कहते नहीं है। ऐसे तो एक दासी होती है, या वो होती है राजा की परिचारिका, कोई ऐसी होती है, या कोई ऐसे ही काम में रखी हुई होती है राजा की, लेकिन राजा खुश हो जाता है उसके किसी कार्य से, तो बोले अपना ऐसे ऐसे उतार उतार के देने लगता है उसे, सब कुछ झोली भर देता है उसकी। उस समय नहीं देखता कि ये मेरा सोने का हार है, हीरे का हार है, मोती का हार है, वो तो बस खुश हो गया कि बेसाख्ता देने लगता है, भर भर के देता है। तो भगवान क्या ऐसा नहीं है? हम लोग किसकी शरण में? ईश्वर की तो है। हम लोग तो ईश्वर के भी जो शरण में, जिसकी शरण में ईश्वर है, उस गुरु की शरण में है। उसके बाद हम लोग अगर कहीं से दुखी हैं तो जरूर हमारे सोच का विषय है, या बुद्धि जरूर चलानी चाहिए, कारण क्या है ना। और बोले ठीक है, प्रारब्ध होते हैं, कटते हैं कर्म तो, लेकिन उनको भी जल्दी जल्दी गुरु की मति से चल के कटवा लेना। हम लोग मन मति से अपनी इंद्रियों को खोलें और बंद ना करें, गुरु मति से खोलें और बंद करें, तो देखो फटाफट फटाफट हमारे तुम्हारे कटते जाते हैं। टाइम लगा, लेकिन हो गया ना गुरु जी के सामने सारा। नहीं तो कितनी मुश्किल होती अगर पढ़ाई ना पढ़े, पूरी पढ़ाई ना पढ़ रहे होते तो पूरी पढ़ाई पढ़ लो ना, फिर उसके बाद देखो सारा जहान तुम्हारा है। तुम्हारी सोच से काम होता है फिर तो। अभी तो सोचते रह जाते हैं, उसके बाद काम नहीं होते हैं। कहे फिर गुरु जी आप कर दीजिए ना, आपकी सोच से होता है। हम लोग ऐसा गुरु जी से आपकी, बोले वो उसके लिए बोले प्रसन्न करना, जैसे विकास भैया के लिए गुरु जी बोले ना, विकास भैया ने जब बोला था कि घर दे दीजिए, क्या कुछ बोला था, वाणी में है गुरु जी की, तो गुरु जी ने कहा, बोले सबको देते हैं, हमको दे दीजिए, हमको भी। तो बोले हम अपने भक्तों को देते हैंगे। तो बोले भक्तों को मतलब जो मानते हैं, कहना जो सेवा करते हैं उनको देते हैं। तो विकास भैया बोले अरे हमने भी तो आपकी सेवा करी है, जब आप खाना वाना निपटा के और मिट्टी के पैर में ऐसे ही लेट जाते थे, पैर नीचे करे करे थक के, तो हम आपका पैर पाँव उस समय धुला के ऊपर कर देते थे, क्योंकि पाँव जो है आपके गंदे होते थे, मिट्टी वाले होते थे, लेकिन आपको थक जाते थे गुरुजी कर्म करते, तो ऐसे शांति से सबने खा पी लिया, ऐसे लेट जाते थे खटिया पे, जो भी जिस पे भी। तो विकास भैया ने जब ये कहा तो गुरु जी कहा हाँ बात तो सही कह रहा, करी तो है सेवा, अच्छा ठीक है। ऐसे करके तो
ये बातें है बड़ी नन्ही नन्ही सी, लेकिन हम सबके जीवन के लिए बड़ी बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं। गुरु जी की छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के वो मंत्र हैं जिन्हें अगर हम अपनाते हैं अपने जीवन में तो हमारा बोले ये संसार भी और आगे संसार के बाद की जो यात्रा है वो भी सब में निश्चिंती हो जाती है। कोई भय और कोई डर नहीं होता है, चिंता नहीं होती, आशंका नहीं होती, शक शंका नहीं होती, होगा कि नहीं होगा, होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर तो रहे होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कुछ भी होता है, होगा होगा ऐसे होगा 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 है नहीं। एक गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं होगा, होगा होगा पक्का होगा, ऐसा विश्वास रखना है हम लोगों। विश्वास के लिए बोले वाणी जब भी उल्टी चलने वाली हो तो उस समय उसमें रोक लगानी है गुरु के विचार से। गुरु का ध्यान करेंगे तो तुरंत रोक लग जाती है। नहीं, गुरु जी ने मना किया ऐसी वाणी बोलने को, 1 सेकंड में रोक लगती है और फटाक से अच्छी वाणी होगा होगा होगा, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हुआ है हुआ है हुआ है, होगा होगा, हो रहा है हो रहा है, ये करते हैं। तो हम लोग तो उल्टी वाणी बोलते हैं। कहाँ हमारा अपनी वाणी पे गुरु का पहरा कहाँ है? गुरु को पहरेदार हमने कहा अपनी वाणी में गुरु को बोले अपनी हर इंद्रिय में गुरु को पहरेदार कहाँ बनाया है? गुरु जी बहुत बोलते हैं मैं तुम्हारा पहरेदार तो बना हुआ हूँ, उसके बाद भी बाद में तो जब पहरेदारी करेगा मेरे कब तक चौकीदार मुझे बनाए रहोगे? ये भी गुरु जी ने कहा कि कब तक मुझे चौकीदार तुम खुद क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल करते, ये गुरु जी ने बोला। लेकिन पहले तो कंट्रोल के लिए अभी बोल रहा है तो वही नहीं है हमें। इतना हमारे में संयम है ही नहीं, इतनी मर्यादा ही नहीं है हमारे अंदर, तो शक्ति कहाँ से मिले? हमारी अपनी शक्ति का हमें एहसास कहाँ से हो कि हमारे अंदर ही वो है, हम ही वो हैं। तो हम हो, हम मतलब तुम ही सब हो, लेकिन कहाँ पता है एक एक चीज के लिए दूसरे से दीनता है, दूसरे से एक एक के लिए, एक एक बात के लिए, नन्ही बात के लिए जो है ना दीन और हीन बने हुए हैं। तो दीनता और हीनता ही तो गुरु जी ने ले ली। क्यों चाहिए? जिस चीज को चाह नहीं सो शाहों का शाह, चाह नहीं है, चाह नहीं है तो बोलता क्यों है? बोले तुम्हारे हमारे कल्याण के लिए बात इसलिए करता है, कल्याण के लिए, और बाकी जरूरत थोड़ी ना किसी चीज की। हमारा कल्याण कैसे होगा अगर हम उनकी बात को अमल में नहीं लाएंगे अपने जीवन में? तो हमारे जीवन में तो होगा, इसलिए वो बोलता भी है, सब कुछ करता है। गुरु जी से किसी ने पूछा जब शांत है ज्ञानी तो फिर वो बोलता कैसे है, करता कैसे है? तो बोले संकल्प के पत्थर से। संकल्प होता है ना, बोले एक कंकड़ मारो संकल्प का, उसमें हलचल शुरू हो जाती है नदी में। ऐसे शांत होता है जल, लेकिन जब एक डालो पत्थर फट से जो है ना उसमें लहर शुरू हो जाती है। ऐसे ही ज्ञानी ज्ञान देता है संकल्प मात्र से, हमारे तुम्हारे संकल्प से उसके अंदर से निकलने लग जाएगा। तो संकल्प कैसे? क्यों हम लोग सत्संग में आते हैं, कुछ गुरु की सेवा करते हैं ना, सत्संग में आना ही हम लोगों का गुरु की सेवा तो हो गई ना, सत्संग में बैठे हम तो सेवा हो गई, तो इसलिए वो हमें सत्य बताता है। अन्यथा किसको बताने मन जाए? कोई किसी को नहीं बताता है, क्यों बोलेगा? वो खुद ही ज्ञान में अभ्यास करेगा, वो क्यों दूसरे को बताएगा जल्दी जल्दी? खुद लड्डू खा के मजे में रहना पसंद करेगा। तो ऐसा ये बड़ा सच्चा दरबार है, बहुत सच्चा दरबार, इसकी कीमत करनी पड़ती है। लेकिन ये दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे वे
उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीति की भांति तुम भी अपने बालकों में बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का संचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेयी ने कहा, नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे, वहां प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेयी विदुर जी को और सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रचेता। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ वेन। अंग सदाचारी था और वेन दुराचारी। वेन के शासन काल में प्रजा बहुत दुखी हुई। वेन राजा के शासन काल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। वेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे का भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उसे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा कि इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वह नित्य महाअभिषेक करते थे, अतः उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो उस यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व किसको कहते हैं? अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में बंध जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। देखो, हर चीज का अश्वमेध यज्ञ का भी विवेचना बताई, डिस्क्राइब कैसा किया। ऐसा नहीं घोड़ा छोड़ देते हैं, जो उसको पकड़ेगा उसको लड़ना पड़ेगा जिसने छोड़ा है, तो जीत जिसकी होगी तो ठीक है, नहीं तो जो अगर छोड़ा गया घोड़ा कहीं बंधता नहीं है तो उसे मार दिया जाता है, बोले बलि दे दी जाती है। यही बता रहे हैं। तो ऐसे ही तो है, अगर हम तुम किसी गुरु के अंडर में नहीं होते हैं तो क्या होता है? हम आखिर में बलि का बकरा बनते हैं, हम भी काल के गाल में जाते हैं। और अगर गुरु के द्वारा हम बांध दिए जाते हैं तो फिर लड़ाई होती है। किससे? मन से लड़ाई होती है। बहुत मन से गुरु लड़ता है और हमको तुमको जिता देता है, तो हमारी बलि होने से बच जाती है। ये है, अब ये सब ज्ञान की बात है और जो गुरु के द्वारा पता चली। ये सब हुआ, ये सब सांकेतिक घटनाएं होती हैं जिनके द्वारा गुरु को और ज्ञान को समझा जाता है। पृथु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वो नित्य महाअभिषेक करते थे। उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया।
इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पृथु के इस अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहां आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिलेगा। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान आप दें, जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्ति पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। बोले गाय जो है दूध देती है और ब्राह्मण थोड़ी सी भिक्षा लेकर भी सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचे तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी तो वृद्धिगत भी होगी, तभी देश भी सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास किया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज्य त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को तो होती ही नहीं है। फिर सुख शांति मिले भी तो कैसे? बोले होती तो नहीं है, और कोई जाता भी है तो वहां भी बोले क्या करता है, भोग कोई प्रधान रखता है, भोग कोई प्रधान बनाए रहता है। जंगल में जाके भी भोग ही इतिश्री है, आनंद की ऐसा समझकर भोग करता है। आनंद बिना भोग के कैसे मिलता है? इंद्रियों के द्वारा लिया हुआ आनंद तो माया से वैसा होता है, माया के अधीन होता है, माया से मिश्रित होता है, मिला हुआ होता है माया का आनंद। और ईश्वर गुरु का आनंद तो ऐसा है, अंदर में आपको मिलता है। दुख होता है जीवन में, ऐसा नहीं, चिंता होती है, दुख होता है, कष्ट होता है शरीर में, लेकिन फिर भी एक अलग आधार अंदर में होता है, एक अलग निश्चिंतता अलग में होती है, एक अलग तो कैसे बताएं वो गति क्या होती है, बताने से नहीं पता चलती है, लेकिन एक अलग एहसास होता है शांति का। तो वो गुरु जी की दाती तो है। क्या हम लोग अपने आप से इस चीज को पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते, किसी भी कर्म के द्वारा नहीं पा सकते। कहते ना, शरीर का मांस कटा कटा के होम कर दें किसी के आगे, उसके बाद भी हम नहीं पा सकते हैं। ये तो गुरु की कृपा से ही सुलभ है। गुरु ही रीझता है तभी पता नहीं क्या क्या दे देता है, अन्यथा हम लोगों के किसी भी कर्म से नहीं मिलने वाला वो दशा, किसी भी कर्म से। सिर्फ उनकी ही पता नहीं कौन सी, पता नहीं प्यार है उनका ही प्यार जो है, जो बहुत हम लोगों को अपना समझते हैं। उनका अपनापन, वो हमें अपना मान लें बस, ये हमको तुमको बहुत कुछ दे जाता है।
हम उन्हें मानते रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वो तो माने ही बैठे हैं, लेकिन हमें मानना है कि हमारे हैं वो, हमारे वो हैं, तो वो जो मेरे लिए कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, भले कैसा भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ इतनी विश्वास गुरु जी के साथ से भक्त को अगर हो जाता है तो बहुत पूरा जीवन जैसे बहुत आराम में गुजरता है। लेकिन ये होना बड़ा कठिन होता है, और इसको संभाल के रखना, मिल भी जाए अगर ऐसी दात तो उसे संभालना। बोले जायदाद मिल तो गई भगवान से, भाई माँ बाप से बड़ी जायदाद मिल गई, जमीन जायदाद सब चीज मिल गई है, लेकिन उसको संभालने की भी ताव नहीं है, अकल ही नहीं है, तो बोले सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे ही है कि भगवान से हम लोगों को बहुत दात मिली गुरु जी से, लेकिन उसको संभालने के लिए ही तो अपने आप को संभालना है, इंद्रियों को, अपने सोच को। इंद्रियों को गुरु के संभालने में क्या मौन रहना है, बोलना नहीं है, या कोई बातचीत नहीं करनी, या कुछ जो है ना देखना नहीं है, सब कुछ करना है, लेकिन गुरु के विचार सब कुछ करना। एक बार क्लास में जब जैसे जाते हैं तो कैसे गुरु के मास्टर के विचार से ही शुरू में प्ले ग्रुप होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें आप खाइए भी, सोइए भी, सब कुछ करिए। आपको जब जाना हो शुशु तो भी आप चले जाए, आप सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं बच्चे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो क्लास दूसरी शुरू हो जाती है, तब आपको मिलता है खाने के लिए समय, इंटरवल होता है, तब आप खाइए। और आपको जो है ना गुस्सा हो गया, कोई हेड डाउन करा देता है, लो सब सो जाओ। जो हेड डाउन कर उसने अपनी तरफ से कहा था, वो कहता हम जागेंगे। जब वो कह रहा है हेड डाउन कर लो तो हम अपना सर उठा के रहेंगे, तो देखेंगे। और जब वो हेड हमको कह रहा है सुनो हमारा लेक्चर या जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ो, तब हम अपना हेड डाउन कर लेंगे। तो सब हम अपनी मनमति से तो चलना है, मनमति से कहीं ज्ञान होता है।